फिलहाल अभी हम जा कहाँ रहे हैं, हम नंबर प्लेट लगवाने जा रहे हैं। So these are the points. All right. So I thought बिफोर हम लोग बाइक के बारे में बात करें हैं नो फीचर्स और क्या है माई एक पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो अभी स्टिल चला रहा हूँ। और अगर मैं आपको आइडिया दे दूँ एक जनरल, तो ज़्यादा मैंने अभी तक चलाया नहीं है। आप देख सकते हो मैंने अभी इसको ऑलमोस्ट कवर किया है 117 किलोमीटर्स। तो आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू विद दिस मशीन। बहुत कुछ है बताने को, बात करेंगे उस बारे में। जो मुझे लगता था कि मे बी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ और यूट्यूब वीडियोस, बट मुझे लगा काफ़ी लोगों ने इस बारे में पूछा है कि जब आप बाइक लेने जाते हो तो किस तरीके से डील करना, वो सब हमने डिस्कस किया जब हमने टेस्ट राइड्स लिए। पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन और उसका प्रोसेस क्या होता है, मैंने कहा उस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, और थोड़ा आपको आइडिया आ जाए कि कोई आपको लल्लू ना बना सके कि यार ये डॉक्यूमेंट में टाइम लग जाएगा या फिर इतने ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो वो सब हम बात करेंगे अभी वन बाय वन करके। तो पहला आपका जो बाइक इनवॉइस होगा, बाइक इनवॉइस से मेरा मतलब है कि बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस होगा वो आपको कंपनी उस डीलरशिप के नाम का एक इनवॉइस बना के देगा, और उसमें आपका बाइक का एक्स शोरूम प्राइस लिखा होगा। और ये कब मिलेगा? ये आपको ऑन द सेम डे मिलेगा जब आप बाइक की डिलीवरी लोगे। और अगर वो आपको इसमें डिले करवाते हैं तो ये सेम डे ही मिलना चाहिए, और आप उनको कन्विंस करो और आप उनको रिक्वेस्ट करो कि हमको ये सेम डे ही मिले। दूसरा हम बात करें इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस अभी वो डिपेंड करता है कि जो आपकी डीलरशिप है जहाँ से आप बाइक परचेज़ कर रहे हो, उनका किससे इंश्योरेंस है। ICICI लोम्बार्ड से है या फिर टाटा से है या फिर किसी से भी है। मैं इस बाइक की बात करूँ तो गो डिजिट से है, तो वो भी आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप शोरूम से बाइक निकालोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो इंश्योरेंस पेपर है सेम डे मिलना चाहिए, पूरा कलर प्रिंट मिलेगा। ऑलराइट, धूप बढ़ गई ना अचानक से। ओके, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, दैट इज़ RTO इनवॉइस। RTO मुझे इस बाइक का अराउंड पड़ा 10,000 के आसपास, और ये भी आपको सेम डे मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और अचानक से क्लाउड निकल गए और धूप आ गई। या इस तरीके का कुछ आपको RTO का एक पेपर मिलेगा जिसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा, जो भी आपने 10,000 पे किया है उसका रिसीट होगा। तो ये था थर्ड पॉइंट, आपको एक इनवॉइस मिलेगा रिलेटेड टू योर बाइक RTO, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा मैनुअल बुक। जब मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर मान लो, जब मैंने TVS का अपाचे लिया था तो मुझे मैनुअल बुक नहीं दिया था। तो अब क्यों नहीं दिया था, उनका रीज़न था कि वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी देते हैं, बट यहाँ पे मेरे को मैनुअल बुक मिला है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाइक के पार्ट्स के बारे में, बाइक के बारे में नॉलेज आपको मैनुअल बुक में ही मिलेगी, और वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप मांगो उनसे कि मेरे को मैनुअल बुक चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए। पाँचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको टेम्पररी सर्टिफिकेट मिलेगा बाइक रजिस्ट्रेशन का, कि अगर आप बाइक लेके निकल रहे हो शोरूम से तो वो बहुत मैंडेटरी होता है। बट द मोमेंट आपका नंबर प्लेट आता है और सब डिटेल्स हो जाती है, फिर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इस तरीके से एक छोटा सा पेपर होता है। दूसरी हम बात करें बैटरी के वारंटी की एंड ऑल, वो सब ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप बाइक परचेस करोगे, आप शोरूम को पूरा डिटेल होगा, उनके डेटाबेस में मेंशन्ड होगा कि आपका बाइक किस टाइम का है, उसका चासी नंबर किस डेट को लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बैटरी में इशू आता है तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा विद इन 1 ईयर। 1 ईयर की वारंटी मिलती है। और इसमें जो बैटरी है वो एक्साइड की बैटरी है। एक्साइड में मेरे शेयर्स भी हैं। वाइल शूटिंग धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी और तो क्लाउडी सनी ये हो रहा है ट्रांजिशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर नंबर प्लेट। जो भी रजिस्ट्रेशन है RTO का, तो आपको नंबर प्लेट मिलता है आपके शोरूम से ही मिलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 13 तारीख को मैं गया था शोरूम में। फिलहाल अभी हम जा कहाँ रहे हैं, हम नंबर प्लेट लगवाने जा रहे हैं। तो गाड़ी ली थी मैंने 9 तारीख को, आज है 13 तारीख।
तो अभी फ़िलहाल नंबर प्लेट है, गाड़ी में लगी हुई है आगे और पीछे। इसका जो लोकेशन है, जो पोजीशनिंग है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फ्रंट का भी और रियर का भी। और जब मैं नंबर प्लेट लगाने गया था तो आई वॉज ऑल्सो डीलिंग विद, और मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था टर्न बाय टर्न नेविगेशन और जो ब्लूटूथ फीचर है उसके बारे में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे, क्योंकि ऑन एंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा है मेरा, काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो सकती है। देयर आर सो मैनी लाइक एरियाज़ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो हम बात करेंगे अलग से। और दूसरा मैं आपको बता दूं तो जो हम HSRP की बात कर रहे हैं, वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो हम बोलते हैं, उसके साथ साथ आपको ये होता है कि आपको एक पेपर मिलता है, एक चालान सॉर्ट ऑफ मिलता है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट होता है, आपको वो शोरूम से ही मिलेगा कि जब तक आपका नंबर प्लेट नहीं आता तब तक आपको उसको होल्ड करना है। वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर सॉर्ट ऑफ हम बोलते हैं। इसके साथ आपको एक हेलमेट मिलता है, जो मुझे इन्होंने अभी तक तो नहीं दिया, बट या इनके पास है, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो देंगे। बट एनी हाउ इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि एक टोपा सा होगा फुल फेस, क्या करेंगे उसका। तो आई मीन दिस इज़ वेयर आई एम वेरी सैड एंड वेरी अपसेट कि इतना प्रीमियम गाड़ी, सुजुकी का प्रीमियम गाड़ी निकाल रहे हो और उसमें आप टोपा दे देते हो। आई मीन दिस इज़ वेरी बैड। तो बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें आपको मिलेगी जब आप बाइक परचेज़ करोगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नेसेसरीली होने चाहिए, और नहीं है तो आपको मांगने हैं। या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें आपको फर्स्ट डे पे ही मिल जानी चाहिए जब आप बाइक का डिलीवरी लेते हो, बाइक का फुल पेमेंट करते हो, या फिर आप फाइनेंस पे लेते हो। इसमें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन नहीं करी, फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस के जो पेपर्स हैं, डिटेल्स हैं, क्योंकि मैंने इसको फाइनेंस में नहीं लिया, तो वो मैंने नहीं की फॉर्मेलिटीज़। तो बस वही है, अगर आप फाइनेंस पे लोगे तो आपको उसका एक क्या बोलते हैं, लोन नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप ट्रैक रख सकते हो कि कितना लोन पे किया है, कितने EMIs हैं, कितना टेन्योर है, वो सब आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, जब तक आपको नंबर प्लेट नहीं मिलता, ये मेरा नंबर प्लेट है, राइट, और बहुत ही सही तरीके से पीछे इसको एक सपोर्ट है। और मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो आगे भी काफ़ी बढ़िया इंक्लाइन सॉर्ट ऑफ में एक आपको एक यहाँ पे पोजीशनिंग मिलेगा। तो मुझे तो काफ़ी लाइक एरोडायनामिकली काफ़ी सही लगा इसका। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जहाँ पे आपको ये क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र का एक सिंबल मिलता है। दिस नंबर इज़ यूनिक लेज़र एच्ड सीरियल नंबर। तो इसका आपको एक डिलीवरी चालान मिल जाएगा। जब तक नंबर प्लेट नहीं है आपके पास, तब तक आपको वो चालान अपने साथ रखना है कि इन केस अगर कोई पकड़ता है तो आपके पास टेम्पररी नंबर होगा, आपके पास वो चालान होगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। या गाइस, सो दैट वाज ऑल।